सब्सक्राइब करें मेरे चैनल आर्स टेक राज को और प्रेस करें घंटे का बटन सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हे गाइस, वेलकम टू आर टेक। आज हम बात करने वाले हैं रैनसमवेयर, वानाक्राई और वानाक्राइप्ट के बारे में, जो कि दोनों नामों से जाना जाता है, वानाक्राई और वानाक्राइप्ट। जैसा कि आपको पता है कि ये जो रैनसमवेयर है पूरी दुनिया में आतंक मचा चुका है, अपने वजूद जो है उसकी एक एहसास दिला चुका है। इससे पहले लॉकबीट करके एक रैनसमवेयर आया था, उससे पहले भी एक एड्स करके 1999 में रैनसमवेयर आया था। अब पहली बात ये उठती है कि ये रैनसमवेयर होता क्या है। तो रैनसमवेयर एक ऐसा वायरस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके फाइल्स को इनक्राइप्ट कर देता है, लॉक कर देता है, और उसके एवज में पैसे मांगे जाते हैं ताकि उसको आप डिक्राइप्ट कर पाएं। इट मीन्स कुछ हैकर्स हैं जो कि आपके फाइल को रैनसमवेयर के थ्रू लॉक कर देते हैं, और आपके कंप्यूटर पे सिर्फ एक पेज बन के आएगा और कुछ टेक्स्ट वहाँ पे लिखी होंगी, और वहाँ पे लिखा होगा कि आप का जो फाइल्स है वो लॉक कर दिया गया है। उसको अनलॉक करने के लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे तभी, या फिर अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो आपका जो फाइल है वो लॉस्ट हो जाएगा, आपके सारे डाटा लॉस्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इसके हाई अलर्ट्स हैं, और रेड अलर्ट्स कर लीजिए, जो भी अलर्ट कह लीजिए, बिकॉज आरबीआई ने भी सारे बैंकों को गाइडलाइन सेंड कर दिया है कि जो जितने भी एटीएम्स हैं उनको शट डाउन रखा जाए जब तक कि पैच अपडेट नहीं होता। सॉफ्टवेयर का जो पैच है जो कि इस रैंसमवेयर से प्रोटेक्ट करेगा, अपडेट नहीं कर लिया जाता, तब तक कि सारे एटीएम को शट डाउन रखा जाए। कोई भी एटीएम जो है कनेक्ट नहीं होगा और ऑपरेशन में नहीं होगा। तो ये सारे गाइडलाइंस हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, और इंडियन गवर्नमेंट एक जो गवर्नमेंट है वो एक मैसेज भी फॉरवर्ड कर रही है कुछ जो यूजर्स हैं उनको। जैसे कि अगर जो उनसे हैं, जैसे संपर्क.government.in का जो है, जिससे वो अपनी साइबर सेल चलाती है, तो इन्होंने भेजा भी है। इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट न्यू ransomware WannaCry is spreading widely. WannaCry encrypted the files और infected Windows system। तो विंडोज सिस्टम है और फाइल्स जो है उनको इनक्राइप्ट कर देती है, उसके बाद में आपसे पैसे मांगा जाएगा। ठीक है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम हैज इशू एडवाइजरी रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ दिस थ्रेट। ओके। तो वेबकास्ट डॉट गवर्नमेंट सर्टिन पे कुछ इसके लिए मतलब बताया गया है कि ब्रॉडकास्ट किया जाएगा 15 मई को 11 बजे। इट मीन्स आज 11 बजे सुबह में ये लोग कुछ एडवाइजरी जारी करेंगे, कुछ ब्रॉडकास्ट करेंगे कि क्या इससे आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से खुद को बचाव कर सकते हैं। बट मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कैसे अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं कोई भी वर्जन, तो आप कैसे प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। तो वानाक्राई क्या है? वानाक्राई एक रैंसमवेयर है जो कि लोगों के कंप्यूटर पे अटैक कर रहा है, उनके फाइल्स को इनक्राइप्ट कर दे रहा है। मैं दिखाता हूँ साइबर सुरक्षा जो सेल है इंडियन की, उनकी वेबसाइट पे कैसे फाइल्स दिखते हैं जब इनक्राइप्ट हो जाते हैं। तो वानाक्राइप्ट जब इनक्राइप्ट कर देगा, अगर ये एक्सटेंशन है आपके फाइल के लास्ट में, PPTX, PPM, इट मीन्स जितने भी हैं डॉक्यूमेंट्स, डॉक डॉट, तो ये सारे इनक्राइप्ट कर देगा, और लॉक, आगे लॉक लिखा जाता है। ओके। तो वो लॉक कर देते हैं पूरे फोल्डर्स को, और सारी कंप्यूटर सिस्टम पे आपका एक तरह से वो क्या कहते हैं, फुल एक्सेस, जो पूरा कमांड होता है पूरे सिस्टम पे वो ले लेते हैं। उसके बाद वो आपसे सिमिलर इस टाइप का एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको। उप्स, योर फाइल हैज़ बीन इनक्रिप्टेड, व्हाट हैपेंड टू माय कंप्यूटर। तो वो इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपके कंप्यूटर पर क्या हुआ है, कि आपके डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, फाइल्स कोई भी एक्सेसिबल नहीं है, बिकॉज वो इनक्रिप्टेड हैं। इट मीन्स उनको लॉक कर दिया गया है। अगर आपको रिकवर करना है तो आप कुछ पेमेंट कीजिए, और पेमेंट भी वो किस में ले रहे हैं, कुछ टाइम दिया उन्होंने 3 दिन का। अगर पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपका फाइल लॉस्ट हो जाएगा, मतलब 3 दिन और एक्स्ट्रा करेंगे वो क्या करके, पैसे डबल करके। तो इनिशियल वो $300 मांग रहे थे, और पेमेंट भी वो किससे मांग रहे हैं, बिटकॉइन से। बिटकॉइन क्या है? एक डिजिटल करेंसी है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इंडिविजुअल किसी देश के पास, कि कितना किससे कौन बिटकॉइन ले रहा है, या फिर क्या ले रहा है, या फिर कितने किसके रुपए हैं। इट मीन्स इजिली इस बिटकॉइन के मनी को पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बिना किसी के नज़र में आए, छोटे छोटे रकम करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये बिटकॉइन की एक फ़ायदा है, प्रॉफिट है, ये किसी गवर्नमेंट्स में नहीं आता, एक डिजिटल करेंसी है, इसलिए वो बिटकॉइन में ही सिर्फ कह रहे हैं कि पेमेंट जो होगा वो बिटकॉइन में होगा। तो बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है,
उसके बारे में अगर जानना है तो आप दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। वैसे जो अब न्यू पॉलिसीज आ रही हैं गवर्नमेंट की, उसमें कहा जा रहा है कि बिटकॉइन जो है उसकी यूज़ को बैन करना ज़रूरी हो गया है, या फिर कुछ गाइडलाइंस के साथ यूज़ करने का अलाउ होगा, या फिर जो लोग उसको यूज़ करते हैं उसको इलीगल घोषित किया जाएगा। ऐसे कुछ गाइडलाइंस इनिशिएट हुए हैं, बट अभी तक इसे कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है। ये लास्ट 2 और 3 मंथ से चालू हो रहा है कि हाँ, बिटकॉइंस जो है एज ए रियली ये खतरा है देश के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए, कि अगर बार बार ऐसे अटैक्स हों तो वो रियली एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। तो इससे बचा कैसे जा सकता है? तो इससे बचने के कुछ तरीके हैं कि आप अपना जो एक्सटेंशन है, एक पैच है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए, उसको अपडेट कर लें। तो वो पैच का जो नेम है वो है KV4012598। इस पैच के अंतर्गत कुछ हर जो सिस्टम है 8 XP विस्टा सर्वर जितने भी पुराने हैं सबके लिए कुछ कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, पैच है, और ये 14 मई को रिलीज किया गया है। 5/13 इट मीन्स 13 मई 12 मई तुरंत रिलीज किया गया है आफ्टर द रैंसमवेयर अटैक, बचने के लिए कि जो सिस्टम बचे हैं उनसे। तो आप इस पैच को अप्लाई करें तो चांसेस जो हैं वो आपके कम हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे कि आप अटैक में आओ इसके। सेकंड, किसी भी ईमेल को जिसको आप नहीं जानते हैं, कोई लिंक हो, कोई अटैचमेंट हो, उसको आप ओपन नहीं करें। आपको अगर डाउट हो उसको आप डायरेक्ट डिलीट करें। किसी भी लिंक को, अटैचमेंट को ओपन नहीं करना है किसी भी मेल आईडी में। ये चेक नहीं करना है किसी भी लॉटरी टाइप के जो आपको मैसेज ईमेल आते हैं उसको आपको चेक नहीं करना है। ओके, तो इस पैच को अपडेट कर लेंगे। अगर सेकेंड चीज, जो भी विंडो एक्सपी सर्वर या फिर जो पिछला विस्टा ये सब यूज कर रहे हैं जो कि विंडो का सपोर्ट नहीं है, वो कोशिश करें अगर अपडेट कर पाए अपने सिस्टम को, जो विंडो सपोर्ट करता है, विंडो की तरफ से सपोर्ट उसे मिल रहा है तो ज़्यादा बेटर है। अगर उनका सिस्टम नहीं अपडेट कर पाते हैं तो ये पैच तो ज़रूर उस पर अप्लाई कर लें। सेकेंड चीज़ कि अगर आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज विंडो 10 के लिए तो यहाँ कोई पैच नहीं है, तो आप विंडो 10 के लिए जो अपडेट, इसीलिए अपडेट जो उसका होता है उसको एक बार फुल अपडेट करें ताकि जो पैचेस हैं ऑटोमेटिक इंस्टॉल्ड हो जाएंगे। और विंडो 10 इसीलिए अपनी अपडेटेशन कंटिन्यू डे बाय डे करता रहता है ताकि जो जो भी सिक्योरिटीज होल हैं उसे फिल किया जा सके। तो ये सब रैंसमवेयर के बारे में बताया गया है कि इसे वानाक्राई और वानाक्राइप्ट $300 मांग रहा है और आपके सारे फाइल्स को इंस्क्राइब कर देगा। सपोज आपके सारे फाइल इनक्राइप्ट हो जाएं तो आप करेंगे क्या? आपके पास कुछ भी नहीं बच जाएगा। एक कंप्यूटर का डब्बा ऊपर ऐसे टेक्स्ट, एक ऐसा बॉक्स आएगा उस पर टेक्स्ट लिखा हुआ, कुछ टाइमर्स चलते आएंगे। ऐसे 3-4 अटैक हो चुके हैं। एक लॉक बीट करके आया था रैंसमवेयर, फिर 1999 में एड्स करके एक आया था। तो ये कुछ रैंसमवेयर हैं। तो इससे बचने के लिए मैंने आपको उपाय बताया कि आप माइक्रोसॉफ्ट का पैच यूज कर सकते हैं। अगर आपने कोई एंटीवायरस यूज कर रहे हैं, आप कोई एंटीवायरस, तो उसका वायरस डिफिनीशन जो है उसको अपडेट कर दें। प्लस अगर आप मालवेयर को यूज करते हैं, मालवेयर प्रोटेक्टर एक आता है जैसे कि हिटमैन प्रो अलर्ट हो गया, फिर से एक मालवेयर बाइट करके कंपनी है, उसकी तरफ से मालवेयर स्कैनर आता है, मालवेयर प्रोटेक्टर, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इसे यूज करते हैं तो रैंसमवेयर का जो अटैक है उसका जो इफेक्ट, इट मीन्स अटैक करने का इफेक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा खतरा कि आप पे अटैक हो सकता है। तो ये कुछ डिटेल्स थे, ये कुछ गाइडलाइंस थे। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा सेफ रहे तो एक चीज़ और करें कि जो भी इंपॉर्टेंट डाटा हो उसका एक बैकअप बना ले। अगर मान लेते हैं आप ज़्यादा एक्टिव हैं और आप पे अटैक होती है तो आप उस चीज़ को फिर से, आपके पास एक बैकअप रहेगा ताकि फुल्ली आप फॉर्मेट करके एक न्यू अपना जो डाटा है उस पर इंस्टॉल कर पाएँ। ओके, तो ये कुछ तरीका है, ये कुछ ईजी वे हैं जिससे आप रैंसमवेयर से बच सकते हो। और कोशिश करें कि कम से कम इंटरनेट चलाएं और कुछ ऐसे वेबसाइट्स जो कि सस्पिशियस हैं उस पर विजिट न करें, खास करके टॉरेंट्स टाइप के वेबसाइट पे, या फिर टॉर जो यूज़ करके वेबसाइट्स भी विजिट करते हैं, या फिर वीपीएन यूज करके जो अदर अदर कंट्रीज के आईपी एड्रेस स्किप करके हम लोग सर्व करते हैं, वो अभी कुछ दिन ना करें। ताकि जब तक इस वल्नरेबिलिटी जो है इसके लिए कोई काट नहीं मिल जाता, कोई एक कहते हैं कि कोई जैसे कि क्रिएटर है तो डिस्ट्रॉयर भी होगा इसका, तो जैसे कोई डिस्ट्रॉयर इसका नहीं मिल जाता, जैसे कोई इसका रेमेडी नहीं मिल जाता जब तक, तब तक आप इस कुछ प्रिकॉशंस को लेके चल सकते हैं। तो ये थे इन्फॉर्मेशन वाना क्राई वाना
क्राइप्ट के बारे में, जो कि रैंसमवेयर अभी पूरा हाई अलर्ट पे है इंडिया में भी और अदर कंट्रीज़ में भी। अगर आपको इससे सेफ रहना है तो आप इस गाइडलाइंस को फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी सेफ रहें। अगर आपको इस रैंसमवेयर के बारे में और ज़्यादा पढ़ना है तो आप ट्रॉय हंट के इस पूरे जो एक आर्टिकल है इनका, इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इस पे पूरा एक तरह से ब्रीफली इसे डिस्क्राइब किया गया है कि क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बट अगर सिंपल वे में आप जानना चाहते हैं तो रैंसमवेयर एक वायरस सॉफ्टवेयर है जो कि आपके कंप्यूटर पे अटैक करेगा, आपके फाइल्स को लॉक कर देगा, डाटा को लॉक कर देगा और आपसे पैसे मांगेगा उस चीज़ को डिक्राइप्ट करने के लिए। और याद रखिए इसे ईजिली नहीं डिक्राइप्ट किया जा सकता बिकॉज ये हाई स्ट्रेंथ, बहुत ही स्ट्रेंथी इंक्रिप्शंस होता है जिसको ईजिली डिक्राइप्ट नहीं कर सकते विदाउट एनी कोडिंग के, जो कि कोडिंग उस सिर्फ डिक्राइप्टर के द्वारा बना जाता है जो कि इनक्राइप्टर होता है। तो आई होप आपको इससे बहुत कुछ जानकारी मिला होगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। वी रियली नीड दिस। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ, रैंसमवेयर इज कमिंग।